राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को आने वाली योगिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आने वाली 10 और 11 तारीख को योगिनी एकादशी है। अच्छा, योगिनी एकादशी का व्रत इस बार 2 दिन रखा जा रहा है। बड़े सारी जगहों पर योगिनी एकादशी 10 तारीख की है और बहुत सारे मंदिरों में योगिनी एकादशी 11 तारीख की है। आपके यहाँ पे योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जा रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जब योगिनी एकादशी पूरे दिन 10 तारीख की है तो हम 11 तारीख का व्रत क्यों रखें। क्योंकि अगर मैं बात करूं, बड़े सारे मंदिरों में योगिनी एकादशी 10 तारीख की बनाई जा रही है और बहुत से, जैसे कि मैं अगर बात करूं बांके बिहारी जी के मंदिर में, खाटू श्याम में योगिनी एकादशी 10 तारीख की बनाई जा रही है। वहीं इस्कॉन टेम्पल में अगर मैं बात करूं, गौड़े संप्रदाय में, निम्न संप्रदाय में 11 तारीख की योगिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। 10 तारीख को जो योगिनी एकादशी प्रारंभ होगी ना, देखो मैं मिनट वगैरह के हिसाब से तो आपको बताऊंगी नहीं, डायरेक्ट बता दूंगी कि 8 बजे के आसपास योगिनी एकादशी का प्रारंभ हो रहा है। 10 तारीख को 10 तारीख को सुबह सुबह 8 बजे के आसपास योगिनी एकादशी का प्रारंभ हो रहा है। 8 बजे से पहले जो तिथि विद्यमान होगी बच्चों, वो 10वीं तिथि ही होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और योगिनी एकादशी का जो विश्राम हो रहा है वो 11 तारीख को सुबह सुबह 5:30 बजे हो रहा है, ठीक है ना, 5:30। अब कहीं कहीं पे सूर्योदय 5:30 बजे नहीं हो पाता है, इसलिए क्या किया जा रहा है कि 10 तारीख को ही योगिनी एकादशी का व्रत बनाया जा रहा है। क्योंकि इस टाइम पे बरसात का मौसम है और हर जगह सूर्योदय का टाइम अपना अलग अलग ही होता है। लेकिन शास्त्रों में वर्णन आया है कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, ध्यान से समझिएगा, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले जो तिथि विद्यमान होती है, पूरे दिन उसी तिथि को विद्यमान माना जाता है। अब 10 तारीख को सुबह 8 बजे से 1.5 घंटा पहले, अराउंड मैं बात करूं 6:30 बजे, कौन सी तिथि विद्यमान होगी? पहली बात तो सूर्योदय के साथ 10वीं तिथि विद्यमान आप लोगों को 10 तारीख को मिली है कि सूर्योदय के साथ 10वीं तिथि आप लोगों को विद्यमान मिल रही है। इसी के साथ साथ वो 10वीं युक्त एकादशी, और 10वीं युक्त एकादशी दोष युक्त एकादशी है। हाँ, हम लोग ना पूरे 4 पंचांग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। उसमें काशी का पंचांग होता है, चित्रकूट का पंचांग होता है, तो 4 पंचांग जो लोग जैसे कि बांके बिहारी जी के मंदिर, खाटू श्याम जी के मंदिर में एक विशेष पंचांग फॉलो किया जाता है, उस पंचांग के हिसाब से वो 10 तारीख को एकादशी बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 तारीख को दीदी अगर हम व्रत ना रखें तो हम भर भर के चावल वगैरह खा लें। नहीं, चावल वगैरह नहीं खाना, क्योंकि 8 बजे से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको चावल खा लेना है, ऐसा नहीं। लेकिन 10वीं तिथि के नियम आप लोग 10 तारीख को ही फॉलो करोगे, इस बात का याद रखिएगा। आप बेशक खाना वगैरह खा सकते हो, लेकिन याद रखिए कि 8 बजे से एकादशी प्रारंभ हो गई, तो ऐसा खाना मत खाइए जिसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदरा, चावल, मसूर की दाल और गाजर, मूली, ठीक है ना, बैगन, इनका सेवन आपको 10 तारीख को भी नहीं करना। 11 तारीख को सुबह सुबह से 5:30 बजे एकादशी तिथि जो है वो विश्राम हो जाएगी। लेकिन 5:30 बजे से 1.5 घंटा पहले अगर मैं बात करूं तो 5:30 बजे से 1.5 घंटा पूर्व कौन सी तिथि होगी? एकादशी तिथि। और शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि 5:30 बजे अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व जो तिथि विद्यमान होती है वही तिथि पूरे दिन मायने रखती है। तो सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व आपको कौन सी तिथि मिल रही है? एकादशी। तो पूरे दिन आपको 11 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखना है, कोई भी संदेह नहीं है। दीदी हम बांके बिहारी जी को फॉलो करते हैं तो हम 10 तारीख का व्रत रख सकते हैं, या फिर हम खाटू श्याम को फॉलो करते हैं तो 10 तारीख का व्रत रख सकते हैं। देखो, पहली बात तो मैं ये बोलती हूँ, आप जिस संप्रदाय को फॉलो करते हो उस संप्रदाय के हिसाब से व्रत रखो। लेकिन अगर आप मेरी बात मानते हो, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग एकादशी की वीडियो देखते हैं, मेरी प्रेफर बात मानते हो, तो मैं आपको साफ बताऊंगी कि जब भी एकादशी 2 दिन की होती है, आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना। दूसरी वाली जो एकादशी होती है उसका व्रत रख लेना, ना इधर जाना ना उधर जाना कि भैया कौन सी व्रत करें, कैसा व्रत करें, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इधर उधर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चुपचाप से आप लोग अपने 11 तारीख को दूसरे दिन वाली, जिसको एकादशी बोलते हैं, दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत आप रखिएगा और आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी, संपूर्ण फल की प्राप्ति होने वाली है। आप लोगों को पता है कि जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें
एक व्रत रखने का पुण्यफल प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम वहीं द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें 100 एकादशी के व्रत रखने का पुण्यफल प्राप्त होता है। अब आप खुद ही समझिए, 100 एकादशी का पुण्यफल चाहिए या फिर आपको एक एकादशी का। और वैसे भी दोष युक्त एकादशी का व्रत शास्त्रों में मना किया गया है। 10वीं तिथि वाली जो एकादशी होती है ना, ऐसे बोला जाता है कि पांडवों की जो माँ थी, कौरवों की जो माँ थी माँ गंधारी, उन्होंने 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखा था। फलस्वरूप उनके पूरे परिवार की मृत्यु उन्होंने अपनी आंखों से देख ली थी। वो दोषयुक्त होती है और वो राक्षसों को बल देने वाली एकादशी होती है। इसलिए जब भी 2 दिन एकादशी का कन्फ्यूजन हो तो पहली वाली जो एकादशी है उसमें आप लोग चावल, ठीक है ना, चावल का त्याग करो। उसमें आप लोग लहसुन प्याज का त्याग करो। बैगन हो गया, मसूर की दाल हो गई, मूली हो गया, गाजर हो गया, इन सभी चीज़ों का त्याग करो। और दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत आंखें बंद कर कर आप लोग रख लो। आंखें बंद कर कर दूसरी वाली एकादशी का व्रत आप लोग रख सकते हो। इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। तो 11 तारीख को एकादशी है, मैं 11 तारीख को ही व्रत रखूंगी। और वैसे भी देखो, जो लोग 10 तारीख को एकादशी का व्रत रख रहे हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आप लोग 10 तारीख को, तो आपके जो व्रत का पारण है वो दोपहर को 2 बजे हो रहा है, मतलब 1:56 पे हो रहा है। मोटा मोटा आप ये मान लीजिए दोपहर को 2 बजे आपके व्रत का पारण हो रहा है। दोपहर को 2 बजे दोपहर को 2 बजे आपके व्रत का पारण होगा, तो आधे दिन से ज़्यादा तो आपका वैसे भी व्रत हो ही जाएगा। तो इसीलिए आपको एक ही व्रत रखना है, वो आप 11 तारीख को रख सकते हो। लेकिन 10वीं तारीख को, मतलब 10वीं और एकादशी जिस दिन है उस दिन बस कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। व्रत मत रखिए उस दिन, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। आपकी ना समय समय पर मेरे YouTube चैनल पर एकादशी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आती हैंगी, तो आप प्लीज़ एकादशी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आप लोग ज़रूर और ज़रूर देखा करो, ताकि आपको पता चल सके कि एकादशी कब है, एकादशी पे कौन कौन से नियम आपको लागू होते हैं, एकादशी के व्रत का पारण कब करना है, क्योंकि मैं पारण की भी पूरी विधि बताती हूँ। और हर एकादशी पे भगवान का कुछ अलग भोग होता है, वो भी मैं आपको समय समय पे बताती हूँ कि भाई इस वाली एकादशी पे भगवान का अलग भोग क्या है। और हर एकादशी पे भगवान की अलग पूजा विधि भी होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, शादी की संभावना कब है, विदेश जाने की कितने % संभावना है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं।
150 से फ्री हो 150 से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर। विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्री धाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।